एंड कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके ज़ख्म, आपके ज़ख्मों की कहानियाँ, आपकी जो लाइफ में घटनाएं घट रही हैं आज हम वो देखेंगे और देखेंगे कि आपके अंदर जो देखिए ना, लैम्प भी डिस्टर्ब हो रहा है। आपने जितना सहा है, जितनी चीज़ें आपके अंदर रही हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी रही है या नेगेटिविटी रही है, या आपने अपने आप को समेटा है, आपके ज़ख्मों की क्या कहानियाँ हैं, क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज आप इस पोजीशन में हैं, जिससे आपको आज तनाव हो रहा है, या आप किसी चीज़ को फील नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर प्यार की कमी आ गई है, आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है और लोग कहते हैं कि आप बदल गए हैं। क्या है ये एक्चुअल कहानी, आज की हम रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। जिन लोगों से रेजोनेट नहीं करती है तो वो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, और जिन लोगों से रेजोनेट करती है वो प्लीज़ 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 फोकस रखिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा अपने जीवन में जो भी गाइडेंस आती है। तो चलिए हम रीडिंग देख रहे हैं। क्या है आपके ज़ख्मों की कहानी। पहले हम थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे। अब तक अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीश शर्मा जी ने सुपर थैंक भेजा है, थैंक यू मुनीश जी, थैंक यू सो मच। और आपने जो लिखा था कि भैंस बड़ी है, तो मैं आपकी बात का विरोध नहीं करूँगी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया कि भैंस बड़ी है। चलिए, ओके ओके, थैंक यू सो मच मुनीश जी फॉर योर सुपर्स थैंक्स। पेंटिकल्स की एनर्जी, टू ऑफ पेंटिकल्स, आई एक्सेप्ट। ओके, द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या है आपके ज़ख्मों की कहानी, क्या है आपके ज़ख्मों की कहानी, आज की रीडिंग में हम ये देखने जा रहे हैं। बहुत कुछ है आपके जीवन में ऐसा। मुनीश जी को सुपर थैंक के लिए बार 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 दिल से धन्यवाद। मेरे बहुत सारे प्यारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके कमेंट ना मुझे वर्बली याद हो जाते हैं, एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर फीलिंग। नेहा है मेरी एक, उनको लगता है कि बहुत आसान है दर्द को एक्सप्लेन करना। नहीं नेहा जी, बिल्कुल मेरे लिए आसान नहीं होता। जब आप इन एनर्जीज़ को फील करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारी एनर्जी कितनी ख़राब होती है, हमारी खुद की एनर्जी कितनी डाउन हो जाती है जब हम आप लोगों का दर्द देखते हैं। बट अगर आप लोगों की फीलिंग्स नहीं समझेंगे और उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो आपको रियलिटी कैसे पता चलेगी। ठीक है, सो नेहा जी आप समझ गए होंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। लाइफ में बैलेंसिंग ही रही है 24 घंटे। ये मैनेज करो, वो मैनेज करो, ऐसे मैनेज करो, आपने मैनेज नहीं किया। आज दुनिया में जो भी कुछ गलत हो रहा है ना, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे भी हमला हुआ था तो वो आपकी वजह से हुआ था। क्या एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है आप लोगों की लाइफ में? हर चीज़ आपकी वजह से बुरी हुई है, हर चीज़ आपकी वजह से ख़राब हुई है। पूरी की पूरी दुनिया में अगर प्रलय आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, समझ रहे हैं मीनटू से, जीवन में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ हो रही है वो आपकी वजह से हो रही है। ये ब्लेम आप बहुत लंबे टाइम से सह रहे हैं। कांटों में रहते हुए, देख रहे हैं स्वॉर्ड की एनर्जी, कांटों में रहते हुए अपनी कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्ती को एक बहाव की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उस रेतीली ज़मीन से, उस दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ फिनिश है, अंदर से कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की कलेक्टिव एनर्जी देख पा रही हूँ। पेंटिकल्स की एनर्जी है। मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लूँ, पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लूँ, क्योंकि अभी तक कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसने मुझे अप्रिशिएट किया हो, एक इंसान भी ऐसा नहीं है जिसने मेरी फीलिंग्स को समझा हो, एक इंसान भी ऐसा नहीं है जो मेरी भावनाओं को समझ के मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। यहाँ पे एक भी एनर्जी अभी तक ऐसी नहीं आ रही है। लाइफ में लोग आए, धोखा दिया, चले गए। लाइफ में लोग आए, यूज़ किया, चले गए, भावनाओं से खेले। ट्रेजेडी ये रही है कि आपने कभी किसी को से कुछ मांगा नहीं है ना, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही है आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कुदरत ने दिया, जैसा कुदरत ने दिया, एस ऑफ सोर्ड, वो भी आप अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पाए।
ना। क्योंकि पेंटिकल्स कोई दे रहा है और एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी नेक्स्ट आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास था वो कहीं ना कहीं आपसे छीन लिया गया, या ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो गई या कर दी गई ना, हो गई और कर दी गई। यहाँ पे दोनों एनर्जी हैं जिससे आपको अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, इवन आपका प्यार, सम्मान, लगाव। आज के टाइम में ना, जैसे जैसे इस बंदे को देख रहे हैं ना, पेंटिकल्स की एनर्जी में हैंडीकैप्ड है, सर भी बंधा हुआ है, पैरों से भी लाचार है, बैसाखी लेके चल रहा है। तो ये क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली बैसाखी लेके चलना, इसका मीनिंग नहीं होता। इसका मीनिंग है कि आप कहीं ना कहीं इस टाइम इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, इमोशनली बैसाखियों के सहारे चल रहे हैं ना। और आपकी आत्मा ने, आपके मन ने कब से आपसे मुंह मोड़ लिया है। आप जो ये कुछ निभा रहे हैं ना, जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में ना, ये एक प्रेशर से चल रहा है, आपको निभाना है, आपको करना है। आप एक सोशल शख्सियत हैं, आप ये सब छोड़ नहीं सकते हैं। आप अपनी लाइफ में कभी ना आपने ऐसा डिसीज़न लिया है कि मैं किसी को हर्ट करके या किसी जिम्मेदारी से भाग जाऊं। आप मन से भागे हुए इंसान हैं, मन से आप कहीं भी कनेक्टेड नहीं हैं। आपको, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, कहीं एक जगह लगता नहीं है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है, देखिए ना, 600 कब तक इस परिस्थिति में रह के इंसान अपनी नाव को खींच सकता है, कब तक एक सैडनेस में रह के। कभी तो उस इंसान को निकलना पड़ेगा, कभी तो उस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, कभी तो उसे बैलेंसिंग की एनर्जी में आना पड़ेगा। लेकिन आप बहुत लंबे टाइम से, अगर मैं ये कहूँ ना कि बाई बर्थ ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी, एक रीडिंग की शुरुआत ही बैलेंसिंग से हुई है ना, तो यहाँ पे बाई बर्थ ही ऐसा हो रहा है, जन्म से आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर आप थोड़ा बहुत कुछ जिए हैं, अगर इस पेंटिकल की एनर्जी में ले लूँ, तो ये आपका भ्रम है कि आप जिंदा हैं। जैसी परिस्थितियाँ यहाँ पे दिख रही हैं ना मुझे, तो आप एक भ्रम में हैं। अगर आप एक्चुअल अपनी आत्मा से पूछेंगे ना कि क्या मैं जिंदा हूँ, तो वो नॉक करेगी, वो भी खुद पूछेगी कि क्या आप जिंदा हैं। इस टाइम पे मुझे इतने गहरे इमोशंस नज़र आ रहे हैं ना। बैलेंस करूँ तो कितना करूँ, बैलेंस करूँ तो कितना अपने आप को मेंटेन करूँ, नहीं समझ में आ रहा है। क्या अपने बारे में सोचूं, क्या अपने बारे की परिस्थितियाँ ठीक करूँ, कौन सी चीज़ें अपने बारे में लेके आऊँ ना। स्वॉर्ड क्या देता है, तनाव देता है। अब आप अंदर से तो तनाव में हैं, ऊपर से आपने फ्लावर पहन रखे हैं। अरे सही मायने में तो अंतरात्मा बाधित हुई है ना, सही मायने में तो अंतरात्मा बधी हुई है, सही मायने में तो जो आपकी घटनाएं घट रही हैं वो आपके मन पे असर कर रहे हैं। इसीलिए रीडिंग का टॉपिक है कि दिल पत्थर बन गया है ना। अपने आप को बिल्कुल पत्थर बना लिया है कि बस एक गधे की तरह, कहते हैं ना, काम करते जाइए। बोझा कुम्हार डालता जा रहा है और चलते जा रहे हैं। कुम्हार कौन है? आपके जीवन का कुम्हार कौन है? आप खुद हैं। आप अपने मन पे बोझा डाल रहे हैं ना। वो जो गधे वाली एनर्जी आप फील कर रहे हैं ना, वो आप खुद अपने मन पे बोझा डाल रहे हैं। कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और फ्यूचर में भी कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला है कि आपने कुछ किया है। ठीक है। और यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, वो ये बता रही है कि यहाँ पे आपने अपने लिए कुछ बचाया भी नहीं है। ये देख रहे हैं ना, ये सिर्फ गार्डन है और एक पेंटिकल है, और वो भी आप दे रहे हैं। अगर यहाँ से जितनी मेहनत आपने की है और आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास है, तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नज़र नहीं आ रही है आपके पास। आपकी परिस्थितियाँ आपके विपरीत हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल चीज़ें आपके पास नहीं है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस आपके पास नहीं है ना। जो आपने जीवन में अचीवमेंट की थी, वो अचीवमेंट आपने दूसरों को दे दी है। यानी कि हर तरह से कहीं ना कहीं आप दूसरों पर डिपेंड हैं। अभी करंट की जो सिचुएशन है वो डिपेंडेंसी की सिचुएशन है। आप अपनी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। देखिए एनर्जी कितनी डिसबैलेंस है, सारे कार्ड्स मेरे गिर गए हैं ना? इतनी ज़्यादा एनर्जी डिसबैलेंस है। कार्ड्स मैं ले रही हूँ, एक सेकंड होल्ड रखिएगा। आपको ना स्किप करने की बड़ी आदत है, तो मत हटिएगा, अपनी एनर्जी से कनेक्शन बना के रखिएगा। ये आप ही की एनर्जी के बारे में बात हो रही है। ये सारे कार्ड्स सफल होके गिर गए थे। चलिए अब देखिए, खुद आया तो मैं ले ही लेती हूँ। यहाँ भी देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ देना, सिर्फ देना। अच्छी बात है, देना, देना चाहिए हमें, लेकिन इतना भी मत दे दो कि आप खाली हो जाओ, इतना भी मत दे दो कि आपके पास कुछ ना बचे और बाद में लोग आपके, यहाँ भी देखिए, लोग आपको मूर्ख बना के खुश होते हैं। लोग आपके बारे में बातें करते हैं कि कैसा बेवकूफ़ इंसान मिल गया है। लोग आपके बारे में बातें बनाते हैं, कैसा, कितना
कितना अच्छा है कि हम इसको मूर्ख बना पाते हैं। और आपके सामने क्या कहते हैं, किया ही क्या है, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन सच में पूछ के देखिएगा, क्या कभी आपने अपनी लाइफ जी है? जिन लोगों के लिए आपने समर्पण किया, जिन लोगों के लिए आपने त्याग किया, जिन लोगों ने आज आपकी ये परिस्थिति बना दी, वो इस हाल में है। चीयर्स, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, और आप क्या कर रहे हैं, समर्पण भाव से बने बैठे हैं, अपने आप को समझा रहे हैं ना। कभी कभी समाज का हवाला देते हैं, कभी किसी चीज़ का हवाला देते हैं, बस बंधे जा रहे हैं। और ये आपकी क्रिएशन है, आपने अपने आप को क्रिएट किया। कभी खुल के रोए भी हैं क्या? हाँ ना, नहीं रोए हैं तो आज एक काम ज़रूर कीजिएगा। कम से कम इसमें तो किसी का कुछ नहीं जाता ना। आप हर चीज़ को ये सोच लेते हैं कि मेरे इमोशंस ज़ाया हो जाएंगे। कोई बात नहीं, डिवाइन के सामने रो लीजिए। एटलीस्ट खाली होने की ज़रूरत है। जो ये आप अपने दिल में गुबार पाल के बैठे हैं ना कि सब लोगों ने धोखा दिया है सब लोगों ने, मुझे भी दिख रहा है, बहुत लोगों ने आपका बहुत इस्तेमाल किया है। और देखिए, आपको फाइनेंशियली फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, आप अपना सब कुछ, पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपको फाइनेंशियली फ़र्क नहीं पड़ता। आप पैसा देने के लिए रेडी हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई फाइनेंशियली आपसे क्या ले जाए। लेकिन जब लोग आपका इमोशनली यूज़ करके जाते हैं, है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जब आपको लोग इमोशनली इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तब आपको बहुत दुख तकलीफ़ होती है। और वो भी आपने रिलीज़ नहीं किया एनर्जी, वो एनर्जी भी आप अपने अंदर लगा के बैठे हैं, अपने अंदर दबा के बैठे हैं। वो एनर्जी से भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। वो एनर्जी भी आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़े जा रही है। और आप जिसको स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं ना कि आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं अंदर ही अंदर, मैं आपको बता दूं, आप अंदर ही अंदर कमज़ोर हो रहे हैं। पहले आप मेंटली कमज़ोर होंगे, फिर आप फिज़िकली कमज़ोर होंगे। तो आज इस एनर्जी को हील कर लीजिए। अपने आप से बैठ के सवाल कीजिए कि जो दिन रात की मेहनत है, ये जो दिन रात की चीज़ें हैं, इससे आपको क्या हासिल, क्या अचीवमेंट है आपकी, क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्या परिवर्तन है आपकी लाइफ में, कौन सी प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में। जिस दिन आप ये सवाल कर लेंगे ना, तो ये जो पत्थर दिल इंसान है ना, थोड़ी सी इसकी कॉन्शियस जग जाएगी। हमेशा दूसरों के लिए जीना अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। कभी कभी अपने लिए भी जिए, सेल्फ लव की एनर्जी में ले जाइए। जो लोग आपको बेवकूफ़ बना के अपनी लाइफ में खुश हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोच लीजिए। दरअसल सोचिए कि कितने लोग हैं जो आपको धोखा दे के चले गए हैं, कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं, और आप वहीं रुके हुए हैं। नाइट देखिए, हाँ, हो गया ना। यही एनर्जी बार बार आ रही है, यही एनर्जी बार बार इम्बैलेंस्ड हो रही है, यही एनर्जी बार बार इम्बैलेंस्ड हो रही है। आज की जितनी देखिए, ये देखिए, ये जो कार्ड्स गिर रहे हैं ना, मैंने पहले रख दिए थे, अब मैं ये कार्ड्स ले ही लेती हूँ। ये बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं, सारे स्वॉर्ड हैं। हैंगमैन, आप देख रहे हैं, मैंने लास्ट टाइम नहीं लिए थे, कार्ड गिर गए थे, मैंने नहीं लिए थे, अवॉइड कर दिया था। क्या है, दिन रात पड़े पड़े सोचते रहना, दिन रात सिर्फ परेशानियों को दूर करते रहना। हैंगमैन की एनर्जी ना, सिर्फ अपने आप को कोशिश करना अपने आप को विपत्ति से दूर रखने की, कोशिश करना हमेशा उन चीज़ों से निकालने की। ये व्यक्ति देख रहे हैं ना, तलवारों के बीच में मुंह छुपा के बैठा है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी गलती क्या है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने बुरा क्या किया है, इसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन इतना बुरा क्यों हो गया है, परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई है। अब जब हम सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो हम ये सोच नहीं पाते कि मेरे जीवन में सेक्रीफाइस का मतलब नेगेटिव भी हो जाता है। आपके जीवन में हुआ है। ये जो स्वॉर्ड है ना, फिर एक बार हिम्मत दिखाई। समझ में आ गया था कि जीवन में कुछ गलत हो रहा है, समझ में आ रहा था कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से हिम्मत जुटाई। और ये व्यक्ति इन स्वॉर्ड्स को लेकर इकट्ठा, ये यहाँ पे बैठा परेशान है, लेकिन फिर से आपका मन हिम्मत करता है। फिर आप अपने जीवन को फिर से समेटते हैं, और इन समेटे सारी स्वॉर्ड को निकाल के वापस कहीं ना कहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस तन्हाई से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उस दर्द से निकलने की। लेकिन ये व्यक्ति फिर आएगा आपके जीवन में पलट के, ये व्यक्ति फिर से स्वॉर्ड की एनर्जी में आ रहा है, ये व्यक्ति फिर से नेगेटिविटी लेके आ रहा है। और हैंगमैन, आप फिर इसके जाल में फंस जाएंगे। ये फिर आपसे अपना विपरीत रूप दिखाएगा, और एक बार नहीं, इसने बार बार दिखाया होगा। मुझे यहाँ पे मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, और मेंटली डिस्टर्बेंस दिल से होती है।
अब यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या ऐसी कुछ है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आइए, चीज़ों को देखना शुरू कीजिए कि एग्जैक्टली है क्या, समझने की कोशिश कीजिए और एनर्जी लेवल पे उसको हील करके आगे बढ़ जाइए। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी, और फिर से मुझे ये व्यक्ति आता नज़र आ रहा है, आप बड़ी मुश्किल से इस परिस्थिति से निकले हैं। मेंटल सपोर्ट आपको किसी ने नहीं दिया है, किसी ने आपको, हाँ आपको, अब हैंगमैन की एनर्जी क्या है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया है, ये देख रहे हैं ना, ग्रीन है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ उल्टा लटका दिया। जो भी आपने सोचा था, जिस भी रिश्ते में आप थे, जो भी आपने सोचा था, उस रिश्ते से रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिला, उसके विपरीत सब कुछ मिला है, उसके अगेंस्ट सब कुछ मिला है, नेगेटिव सब कुछ मिला है। जो आप चाह रहे थे वो तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐसी एक भी एनर्जी नहीं आ रही है जिससे आपने अपने जीवन को ठीक किया हो। जो आप सोच के फिर से बढ़े थे ना, आपने एक फिर से हिम्मत दिखाई थी, फिर से पत्थर दिल बनने का कारण मुझे समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है। क्योंकि जो वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, ये आपको परेशान कर रही है। जो वॉन्ट्स की एनर्जी है ना, ये बहुत नेगेटिव है। आपने समेटा, लेकिन फिर कोई व्यक्ति आया और आपके जीवन को उथल पुथल करके चला गया। फिर से कोई व्यक्ति, ये चला गया का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी लाइफ से चले गए, चला गया मतलब अपनी लाइफ में खुश हो गया, अपनी लाइफ में सेटिस्फाई हो गया। उसके पास कोई तरीका नहीं है जीवन जीने का, उसके पास कोई तरीका नहीं है चीज़ों को ठीक करने का, उसके पास कोई तरीका नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का। आता है, हर्ट करता है और आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। जिस इंसान के जीवन में, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो इंसान खुद स्टेबल नहीं है, जो इंसान खुद तनाव में है, जो इंसान खुद आपके साथ और जानबूझ के नेगेटिव कर रहा है, धोखा दे रहा है, कब तक आप उसका साथ दे पाओगे? कब तक आपकी आत्मा अपने आप को कचोटती रहेगी? कब तक आप अपने आप को दर्द देते रहोगे? और ये दर्द आज देख रहे हैं, मेरे ना वाइब्रेशंस, मेरी एनर्जी चेंज हो रही हैं। ये तकलीफ़ मुझसे नहीं देखी जा रही है, तो आप लोग कैसे कैसे बर्दाश्त करते हैं इस एनर्जी को? ये एनर्जी आपकी लाइफ में है, इसको हील कीजिए, इस एनर्जी को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं। द वर्ल्ड, अगर आप लोगों को ये डर लगता है ना, मुझे यहाँ पे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और द वर्ल्ड की एनर्जी है ना, वो ये कह रही है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये इंसान अगर आपके जीवन से चला गया तो जीवन ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस परिस्थिति में अभी आप हैं ना, तो आप अपने उसको देखिएगा कि क्या आप एक्चुअल जीवन जी रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई भी खुशी है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, राजा होने के बाद, हर चीज़ होने के बाद, हर क्वालिटी होने के बाद आपने अपने आप को बांध रखा है। वर्ल्ड की एनर्जी है, दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती है, तो दुनिया इस इंसान के बिना भी नहीं रुकेगी। आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। अपनी एनर्जी को समझिए, अपने दिल को समझिए, अपने मन को समझिए। इतना अत्याचार अपने ऊपर मत कीजिए कि आप किसी ऐसी एनर्जी में चले जाएं जहां से आप कभी वापस ना आ सकें। क्योंकि मुझे इस रीडिंग में ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप ऐसी एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अभी वक्त रहते अपने आप को, फिर ना जब वक्त नहीं रहेगा ना, फिर आप कहेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। अभी वक्त है, द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, अभी थोड़ा सा टाइम है। अपने आप पे भरोसा कीजिए। पता नहीं आपको क्यों भरोसा नहीं हो रहा है कि आप इस एनर्जी से निकल सकते हैं। अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एक हेल्दी रिलेशन में लेके आइए, अपने आप से हेल्दी रिलेशन बनाइए जो आप अपने आप से नहीं बना पा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप अपनी दुनिया बदल लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लियर मैसेज दे रही हूँ, अपनी दुनिया बदल लीजिए, अपने आप को बदल लीजिए, वरना ये तनाव ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बदल लीजिए इस एनर्जी को। द मून की एनर्जी, इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। आप इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। आप हर डिसीज़न, जो भी आप डिसीज़न अपनी लाइफ में ले रहे हैं ना, अब तक के जितने भी डिसीज़न आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, अब तक जितनी भी, जो भी आपकी सोच रही है, जो भी आपने सोचा है, जो भी डिसीज़न आपने लिया है, वो कहीं ना कहीं आपने मन के वशीभूत होके लिया है।
ना। आप मानसिक रूप से सारे डिसीजन लेते हैं और यहाँ पे ये आपकी मानसिक कमज़ोरी भी नज़र आ रहा है। आप एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपने मन को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। जैसा लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसी लोगों की एनर्जी आपके साथ है, आपको वापस उसी एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। आपको वही भाव, वही प्रभाव लोगों के साथ करने की ज़रूरत है। एटलीस्ट आप विजुअल नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपनी एनर्जी को। कुछ लोग, देखिए मैं यहाँ पे हमेशा अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि मेडिटेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, लेकिन आप लोग मेडिटेट नहीं करते हैं, आप लोग मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एटलीस्ट अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। आज मैं दिन भर कितने घंटे दुखी रही, आप ये लिखना शुरू कर दीजिए। लोग अपना एक विज़न बोर्ड बनाते हैं, एक डेली डायरी बनाते हैं, तो आप अपनी एक डेली डायरी बनाइए। जो जिन लोगों से ये रीडिंग सेट हो रही है ना, वो डेली डायरी बनाइए और ये देखिए कि मैंने कितने घंटे काम किया और उस काम करने के बाद भी मैं कितने घंटे तनाव में रही या रहा, कितने घंटे मैंने दूसरों के दर्द झेले, दूसरों की वजह से तकलीफ़ झेली, और क्या मुझे अपना भविष्य नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्या मुझे अपने जीवन में तनाव नज़र आ रहा है, सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है, सिर्फ तलवारें नज़र आ रही हैं, सिर्फ छड़ियाँ नज़र आ रही हैं, या क्या नज़र आ रहा है। जिस दिन आप ये देखना शुरू कर देंगे ना, पत्थर दिल बनना ना बहुत मुश्किल काम है, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे मुश्किल काम है पत्थर दिल हो जाना, सबसे मुश्किल काम है अपने बारे में कुछ ना सोचना, वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, अब इस एनर्जी को हील करना शुरू कीजिए, अब इस एनर्जी को समझना शुरू कीजिए, अब इस एनर्जी से कहते हैं ना बाहर निकलना शुरू कीजिए। आपको बाहरी दुनिया से कनेक्शन नहीं बनाना, मत बनाइए, लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि अपने आप से संपर्क बनाइए, अपने आप को, या दुनिया अब से, पास्ट में जो हुआ वो हुआ, अब से थोड़ा सा अपनी खुशी ढूंढिए, अपने लिए जीने की कोशिश कीजिए। लवर्स की एनर्जी, इसीलिए जैसे ही आप ट्राई करेंगे ना, तो कुछ खुशियाँ आपके जीवन में आती मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ पॉजिटिविटी। एस ऑफ कप, कुदरत आपका साथ देगी। जिन लोगों को ये शिकायत है ना कि मैं अपने लिए जीना शुरू करती हूँ तो कुदरत मेरा साथ नहीं देती है, कुदरत मेरी लाइफ में अच्छा नहीं करती है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी, तो यहाँ पे वो लोग अपने आप को जीना तो शुरू करें, अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लाना तो शुरू करें, अपनी एनर्जी को हील तो करना शुरू करें। कुदरत अपने आप, अब जब आपने पत्थर दिल बनाया था तो क्या ये कुदरत ने किया था? आपने उन लोगों को अट्रैक्ट किया था ना अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आपका वेट कर रही है, कुछ अच्छा। आप जैसे ही सेल्फ लव में आएंगे, लवर्स की एनर्जी का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी और से प्यार करने लगी है, नहीं। अगर आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही है तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, अगर आपकी कॉन्शियस इस चीज़ के अलाउ नहीं करती है कि आप अपनी लाइफ में किसी और को लेके आएँ या कोई और ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आए, बिल्कुल भी मत कीजिए। लेकिन जैसे ही आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे ना, तो आप यहाँ पे जितने भी नेगेटिव आपके साथ चीज़ें हुई हैं, कुदरत उन सबको हील करके आपको एक नई सोच, नई ऊर्जा, नई एनर्जी देने की कोशिश करेगी। आपने अपना जो भी खोया है ना, वो फिर से आप हासिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने मार्ग को सुधारने की ज़रूरत है। अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान आपसे प्यार करते हैं ना, वो फिर से आपसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ईश्वर आपको फिर से अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, ईश्वर आपको फिर से अपनी लाइफ में पॉजिटिव देने की कोशिश करेगा, है ना। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा होते हुए भी निराशा घेरे हुए है ना, सब कुछ होते हुए भी निराशा घेरे हुए है। ये इसलिए घेरे हुए है, देखिए ये आ गया ना नेक्स्ट ही, पहले पेंटिकल्स आता है, फिर स्वॉर्ड आ जाता है, पेंटिकल आता है, स्वॉर्ड आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पेंटिकल है ना, ये दिखावे के हैं। और ये एनर्जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अच्छे से जानते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, वो सब आपके साथ दिखावा करते हैं। आप किसी को अपने मन के भाव नहीं बता सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता सकते हैं। सब लोग आपके पास जो आते हैं ना, अपना दुख लेके आते हैं, अपनी तकलीफ़ लेके आते हैं। कोई भी आपसे ये जानने नहीं आता है कि आपको क्या दुख है, आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। और इसीलिए आपने कहीं ना कहीं ये डिसीज़न ले लिया है, ये जो इमोशनल है ना ब्लॉकेज आप फील कर रहे हैं, ये आपका खुद का लिया हुआ डिसीज़न है। और ये डिसीज़न आपने इसीलिए ले लिया है कि आप अब उन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं अगर मेंटली ही ब्लॉक हो जाऊंगी, इमोशनली ही ब्लॉक हो जाऊंगी, अपने अंदर की जो भी खुशियां हैं उनको मार लूँगा या मार लूँगी, तो मेरे अंदर ये असर नहीं करेंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप कितना ही ब्लॉक होने की कोशिश कर लीजिए ना, कितना ही मुंह मोड़ने की कोशिश कर लीजिए, कितना ही पेंटिकल से दूर होने की कोशिश कर लीजिए, ये स्वॉर्ड आपका फिर भी पीछा नहीं छोड़ेंगी।
तो इट्स बेटर क्या है, दोनों में से कौन से रास्ते चूज़ करने हैं? या तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चूज़ कर लीजिए, फिर आप ये चूज़ कर लीजिए कि मुझे तो भगवान में ही लग जाना है, लेकिन अपने मन को पत्थर का मत बनाइए, आप भगवान से कहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि भगवान ही तो नहीं सुनता, भगवान सब सुनता है, सब सुनता है, सिर्फ सुनाना आना चाहिए। आप क्या सुनाते हैं, इसका ये कर दूं फिर मेरे साथ ये हो जाए, इसका ये कर दूं। आप दूसरों की डेस्टिनी हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, आप दूसरों की डेस्टिनी को अपना मार्ग बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी डेस्टिनी को अपना मार्ग बनाइए ना, आप अपनी डेस्टिनी के बारे में बात कीजिए ना। अपनी डेस्टिनी को अपना मार्ग बनाएंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपनी डेस्टिनी के बारे में खुद सोचेंगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आप रिजॉल्व करना शुरू कर दीजिए, पेंटिकल्स की एनर्जी लाना शुरू कर दीजिए, चीज़ें अपने आप बेस्ट पॉजिटिव आपकी लाइफ में घटनी शुरू हो जाएंगी। चाहे कितना भी, जो लोग ये कहते हैं ना मेरा मन पत्थर का हो गया है, मैं उनसे कहती हूँ 10 मिनट आप मेरे साथ रीडिंग कराइए, मैं आपके सारे इमोशंस हील कर दूँगी। आप वो सच्चाई नहीं जानते हैं अपने मन की जो आपका मन आपसे रोज़ कहता है। पत्थर बनने से पहले भी कहता था और आज भी कहता है। आपने सबको पढ़ना सीख लिया है, लेकिन आपने अपने मन को पढ़ना नहीं सीखा है। आपने उस एनर्जी को नहीं सीखा है जो एनर्जी आपके अंदर दिन रात चल रही है, जो एनर्जी। और ये जो पत्थर बनना है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये आपके नेक्स्ट कार्मिक को भी इफ़ेक्ट करेगी, ये आपके नेक्स्ट कार्मिक को भी परेशान करेगी। इस लाइफ के कार्मिक्स ख़राब नहीं कर रहे हैं आप अपने नेक्स्ट लाइफ के भी, आने वाले वक्त को भी ख़राब कर रहे हैं, आने वाली लाइफ को भी ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हमारा प्राण निकलते हैं और जिस टाइम हमारे अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग रह जाए, उससे हमारा अगला जन्म शुरू होता है। तो जब आपने अपने मन को ब्लॉक कर लिया, अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर लिया, तो क्या सोचते हैं? ये जो इतनी लंबी टाइम की ब्लॉकेज है, ये आपको याद नहीं आएगी। तो इस ब्लॉकेज को आप क्या नेक्स्ट लाइफ में भी कैरी करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपकी नेक्स्ट लाइफ भी ऐसी हो? तो इस जन्म का जो भी अच्छा बुरा है, इसी जन्म में हील कर जाइए। चलिए देखते हैं और एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रुथ, लव एंड एक्सपेक्टेंस। आर्कएंजल माइकल खुद आए हैं आपके लिए। ब्लेस यू डियर। जिन भी लोगों से ये रीडिंग कलेक्ट हो रही है, आर्कएंजल माइकल आपको खुद उस तनाव से निकलना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं कि आप उस एनर्जी से निकल जाएं। आपको कोई ना कोई ऐसा मार्ग ज़रूर मिलेगा, आप ट्रस्ट करना तो शुरू कीजिए। आपने जो हिम्मत हार दी है ना, उस हिम्मत को जोड़िए, अपने आप को ना थोड़ा सा तरीके से लेके चलिए, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलिए, अपने आप को सेफ कीजिए। और सेफ आप कब होंगे? ईश्वर के हाथों में होंगे, डिवाइन के हाथों होंगे। प्यार पे भरोसा तब जगेगा, है ना। पहली एनर्जी क्या है? वॉइस ऑफ ट्रुथ, है ना, सत्य की आवाज़, यानी कि प्रेम की आवाज़। प्रेम से बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो आपके अंदर सच की आवाज़ तब बनेगी जब आप अपने फोकस पे, अपने पर्पस पे, है ना, अपने डर पे काबू पा लेंगे। आपके अंदर जो है, पत्थर क्यों बने हैं? क्योंकि कोई सुनता नहीं है, कोई समझता नहीं है ना, मशीन बन के रह गई है लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। बस आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, किसी तरह से तनाव झेल रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो उस प्रेजेंस को एक्सेप्ट कीजिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए जो आपको रोके हुए है। सच को समझिए। और जैसे ही जिस सिर्फ इतनी सी चीज़ आपने समझ ली ना, आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे। अभी आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको अपने ऊपर दया करनी है, आपके ऊपर तनाव है, आपके ऊपर कौन सी चीज़ का प्रेशर है। आपको चूज़ करना पड़ेगा उन थॉट्स को, आपको समझना पड़ेगा उन थॉट को कि जो आपकी ड्रिवन फोर्स है वो किस लिए है, जो आपकी ड्रिवन फोर्स है वो आपसे क्या कह रही है। आपको चूज़ करना पड़ेगा अपने थॉट्स की एनर्जी को। जो आपने बांध लिए हैं वो क्यों बांध लिए हैं? आपने अपना मन अगर पत्थर का बना लिया है तो क्यों बना लिया है? वर्क करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे लव, होप, आशा सबसे बड़ी चीज़ होती है। और ये हर कोई जानता है कि मुझे आशा है ना, तब तक मैं अपनी लाइफ में सब अचीव कर लूँगा। जब तक मुझे आशा है ना, तब तक मैं अपनी लाइफ में खुद आगे बढ़ जाऊँगा। जब तक मेरे अंदर एक आखिरी आशा की किरण भी बची है ना, तब भी मैं अपनी लाइफ को जी जाऊँगा। तो यहाँ पे आपके आसपास जीने की जो क्षमता है, आपके आसपास जो एक आपका ऑरा है, वो आपको खुद बिल्ड करना है। और आर्कएंजल उसमें आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। आर्कएंजल आपको संभालने के लिए रेडी है। आप सिर्फ समर्पण का भाव लेके आइए और
वो जो एक ब्लॉक आपने लगा दिया है ना कि मुझे कोई समझता नहीं है और मुझे अब इन लोगों से कोई मतलब रखना ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगी ही नहीं या सोचूंगा ही नहीं, उससे बाहर निकलिए। आर्कएंजल खुद आए हैं यही कहने के लिए कि आप एक डिवाइन सोल हैं, प्यारी सी आत्मा है। अपने मन को पत्थर मत बनाइए, अपनी एनर्जी को पत्थर मत बनाइए, अपने आप पे फोकस रखिए, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने आप से प्यार करिए, अपनी रूह से प्यार करिए, अपनी आत्मा। आप भी एक ईश्वर की बनाई हुई प्यारी सी रचना है। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया है जिनके लिए आप समर्पण कर रहे हैं, जिनके लिए आप त्याग कर रहे हैं, जिनके लिए आप पत्थर बन गए, उनको भी ईश्वर ने बनाया है। तो थोड़ा बहुत त्याग समर्पण वो क्यों नहीं कर सकते? सारा त्याग समर्पण आप ही को क्यों करना है? सारे सेक्रीफाइसेस आप ही को करने हैं और लास्ट में आप ही को बुरा बनना है? समझ रहे हैं आप? तो जो आपने पत्थर का बना लिया ना, अपने आप को हील कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो अपडेट कर दिया गया है नंबर एंड मेल आईडी, जिस पे भी आप कंफर्टेबल हो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। गॉड ब्लेस यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।